बदला। एक ऐसा एहसास है जो ना इंसान को अंदर ही अंदर से खोखला कर देता है। ये एक ऐसी लड़ाई होती है जिसमें इंसान को पता ही नहीं चलता कि वो लड़ किससे रहा है, किसी और से या फिर खुद से ही। और जब तक ये बात समझ आती है ना, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आज की कहानी बिल्कुल इसी मायाजाल के बारे में है। एक ऐसी नफरत की कहानी जिसने एक नहीं कई जिंदगियां तबाह कर दी। तो चलिए इस कहानी के अंधेरे में उतरते हैं और देखते हैं कि हुआ क्या था। कहानी है कुसुम शर्मा और उसके बेटे आरव की। दोनों एक बहुत ही सजे सवरे घर में रहते थे। बाहर से देखने में तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगता था, लेकिन आरव वो सालों से एक बात नोटिस कर रहा था। उसकी माँ हर रात लगभग एक ही वक्त पर चुपचाप घर से निकल जाती थीं। पर कहाँ जाती थीं, क्यों जाती थीं, इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। एक दोपहर की बात है। आरव अपनी दोस्त नेहा को घर ले आया। कुसुम ने नेहा को देखा। एकदम साधारण सी लड़की थी, भोली सी मुस्कान। उसने बड़े प्यार से उसका स्वागत किया। लेकिन बातों बातों में उसकी जो पूछताछ शुरू हुई ना, वो किसी जासूसी से कम नहीं लग रही थी। और फिर कुसुम ने वो एक सवाल पूछा जो सब कुछ बदलने वाला था। इस एक सवाल में ना आने वाले तूफान का सारा शोर छिपा हुआ था। नेहा सिन्हा। बस ये नाम सुनते ही कुसुम के अंदर जैसे कुछ टूट सा गया। बाहर से तो वो बिल्कुल शांत थी, लेकिन अंदर अंदर 20 साल पुरानी नफरत की आग फिर से सुलग उठी थी। कुसुम को अब पूरा यकीन हो गया था। ये नेहा उसी विवेक और रिया सिन्हा की बेटी थी जिन्होंने कभी उसकी जिंदगी बदल कर रख दी थी। और अब बदले का रास्ता उसके सामने बिल्कुल साफ था। और यहीं से कुसुम के खतरनाक प्लान का अगला हिस्सा शुरू होता है। उसने फैसला कर लिया था कि वो अपनी नफरत को मिठास की चाशनी में लपेटकर परोसेगी। तो कुसुम ने नेहा को घर बुलाना शुरू कर दिया। वो हर बार उसके लिए अपने हाथों से मिठाइयाँ बनाती और जाते वक्त उसकी माँ रिया के लिए जरूर पैक करके देती। बेचारी नेहा को क्या पता था कि ये प्यार नहीं, ये तो जहर था जो उसकी माँ तक पहुंचाया जा रहा था। एक तरफ आरव और नेहा का प्यार धीरे धीरे बढ़ रहा था, और दूसरी तरफ रिया की हालत बिगड़ती जा रही थी। जब नेहा ने आरव को अपनी माँ की इस अजीब सी बीमारी के बारे में बताया, तो ये सुनकर कुसुम के मन में एक अजीब सी खुशी दौड़ गई। उसका प्लान वो काम कर रहा था। फिर एक रात आरव को अपनी माँ के कमरे से कुछ अजीब चीजें मिली। एक गिलास पर नेहा का नाम लिखा था, एक रुमाल पर रिया का। जब उसने अपनी माँ से सवाल किया, तो 20 साल पुराना एक ऐसा राज खुला जो दिल दहला देने वाला था। पता चला कि कुसुम और विवेक एक ही गांव में पले बड़े थे। दोनों ने साथ जीने मरने के सपने देखे थे। लेकिन विवेक शहर गया और बदल गया। उसने कुसुम को एक झटके में भुला दिया और अपनी सहकर्मी रिया से शादी कर ली। सालों बाद जब कुसुम ने उसे खुश देखा, तो उसके दिल में बदले की आग जल उठी। ये विवेक के शब्द थे जब उसने कुसुम से अपना रिश्ता तोड़ा था। इन शब्दों ने कुसुम का दिल तोड़ा नहीं था, बल्कि उसे पत्थर बना दिया था। कुसुम ने आरव के सामने सब कुछ कबूल कर लिया। उसने बताया कि कैसे उसने काले जादू से नेहा को आरव के प्यार में फंसाया और फिर रिया को धीरे धीरे मौत के मुंह में ढकेल दिया। ये सब सुनकर आरव के तो पैरों तले जमीनी खिसक गई। अब कहानी उस मोड़ पर आ चुकी थी जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। कुसुम का बदला अब एक तबाही का रूप ले चुका था, जो सबको अपनी चपेट में लेने वाला था। और अगली सुबह ही आरव को फोन आया। नेहा की माँ रिया अब इस दुनिया में नहीं रही। बदले की पहली किश्त पूरी हो चुकी थी। आरव दौड़कर अपनी माँ के पास गया, रोया, गिड़गिड़ाया, अब तो बस कर दो माँ। लेकिन कुसुम की आंखों में जरा भी रहम नहीं था। उसने ठंडे दिल से कहा, नहीं, अब नेहा की बारी है। कुछ हफ्तों बाद परेशान नेहा खुद आरव से मिलने उसके घर पहुंची। कुसुम तो जैसे इसी मौके का इंतजार कर रही थी। उसने नेहा को खाना खिलाया जिसमें आखिरी जहर मिला हुआ था। और अगले ही दिन नेहा की हालत ठीक वैसी ही हो गई जैसी उसकी माँ की हुई थी। कहानी का अंत बहुत नज़दीक था, और ये अंत बेहद दर्दनाक होने वाला था। नफरत की जो फसल कुसुम ने बोई थी, अब उसे काटने का वक्त आ गया था। कुछ ही दिनों में नेहा ने भी दम तोड़ दिया। कुसुम की दूसरी शिकार भी इस दुनिया से चली गई। उसका बदला पूरा हो रहा था। लेकिन इस बदले की सबसे बड़ी कीमत तो अभी बाकी थी। जब कुसुम अपने कमरे में गई, तो उसने देखा कि उसका अपना बेटा आरव
पंखे से लटका हुआ था। वो अपनी माँ के गुनाहों का बोझ नहीं सह पाया। उस पल कुसुम को उस बाबा की बात याद आई जिसने उसे ये सब सिखाया था। काला जादू बर्बादी का रास्ता है, ये किसी को नहीं छोड़ता। आज ये शब्द सच हो गए थे। तो आखिर में क्या हुआ? कुसुम ने अपना बदला तो ले लिया, हाँ ले तो लिया, लेकिन इस जीत में ना वो अपना सब कुछ हार गई। विवेक की दुनिया उजाड़ने चली थी और उसकी अपनी ही दुनिया बर्बाद हो गई। वो जीत कर भी अकेली रह गई थी, अपने ही बनाए अंधेरे में कैद, और बस मरे हुए लोगों के लिए मिठाइयाँ बनाती रही, हमेशा के लिए।